बात नहीं। हमसे जलसा करने या जुलूस निकालने से नहीं है, हमसे ड्रामा करना है। छोड़ो ये हिचकिचाना। अगर हम इसी तरह झिझकते और शर्माते रहे तो लोगों के साथ हमारी बात कौन शेयर करेगा? जाने कहते हैं जिंदगी भी एक नाटक ही है, औरों के मुताबिक में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम बच्चों की जिंदगी जरूर एक ड्रामा बना दी गई है। तो आज समाज के रचाए हुए इसी नाटक का एक मंजर हम आपको दिखाने आए हैं। अब आप ही जाओ ना, आओ शुरू करें। तमाम देखने वालों को सलाम। जेरा मेरे सुनो भावे ओए समझो मेरा नाम। 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 जेरा मेरे भावे ओए समझो मेरा नाम। जेरा मेरे सुनो 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 भावे ओए समझो मेरा। हेलो, तुम लोगों ने यहाँ क्या शोर मचा रखा है? अगर हल्ला गुल्ला करना है तो उसके बारे में करो जो कुछ इर्द-गिर्द हो रहा है। इससे क्या होगा? तो इससे लोगों में शोर पैदा होगा। आज का एक बहुत बड़ा मसला बच्चों से मजदूरी करवाने का है। इस मसले ने इतना जोर पकड़ा है कि इसकी बात गश पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। आप जैसे फनकारों को इस मसले के बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए। हम तो आई इस तरह से हैं। इस मसले पे जो थोड़ा बहुत काम हमने किया है साझा करना चाहते हैं। तो चलो फिर शुरू करें। मैं फटा हूँ। मैं मीता हूँ। कौन मीता? ये मेरी बहन है, छोटी बहन। ये मेरा भाई है। तुम कहाँ से आए हो? हम भाग के आए हैं। कारखाने से भागे आए हैं। कलीलों का कारखाना है। तुम वहाँ क्या करते हो? हम लोग वहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी? मजदूरी नहीं, गुलामी करते हैं। इस लड़की को क्या हुआ है? ऊन का नशा उगता है ना कारखानों में, वो इसके फेफड़ों में जम गया है। रेशे का तो ऐसे ही बहाना है। रोक तो मुझे अपनों के बिछड़ने का है। तुम्हारे पापा है? जी, उनको मिलने के लिए ही तो हम कारखाने से भागे हैं। तुम मुझसे बिछड़ कैसे गए? बड़ी दर्दनाक कहानी है। हम भट्टा मजदूरों के बच्चे हैं। और हाथ से करके खाना तो कमियों कमजातों का काम हुआ। सारा हुस्न और खूबसूरती तो यही तकलीफ करती है। नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। नीता, नीता, क्या हुआ है तुझे? आंखें तो खोलो, एकदम गिर क्यों गई हो? ओए ये तो कश खा गई है। इसके मुंह में पानी डालो। मुंह को डॉक्टर का बंदोबस्त करो। यार जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर यही है। अच्छा अभी होश में आ जाएगी, लेकिन हालत ठीक नहीं है। इसे फौरन अस्पताल दाखिल करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को क्या हुआ है? इसके तो फेफड़े ही गल चुके हैं। क्या काम लेते रहे हो इससे? हम कलीनों का काम करते हैं। मैं समझ गया, पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि खानदान ने बच्चे पालने होते हैं या बच्चों ने खानदान को पालना होता है। ये तो खानदान की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पाले। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि बच्चे जान जोखों में डाल के कमाते हैं और अपने खानदान का पेट भरते हैं। तो
ये लोग क्या करें, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह चाइल्ड लेबर भी है। ढेर सारे बच्चे पैदा करके माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं कि ये बच्चे मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे खानदान का पेट पालेंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। बुरी थी बुरी। हमारे बच्चे ऐसे कारखानादारों और सरमायादारों के हथे चढ़ जाते हैं जो सस्ती लेबर के लालच में इनकी सेहत से बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे खतरनाक केमिकल्स का शिकार हो जाते हैं। सांस और फेफड़ों के जानलेवा रोगों से ये बच्चे सदा के रोगी हो जाते हैं। जैसे मैं रोगी हो गई हूँ, क्या कसूर था मेरा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे तो माँ बाप ही हमारे दुश्मन हो गए हैं। रहन रख दिया हमें, रकम ले ली हमारे बदले। कहीं माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं और कहीं खुद ही घर में खटियां लगा के अपने बच्चों से सरमायादारों की तरह काम लेते हैं। मुनाफा इनकी हड्डियों से निचोड़ते हैं। बच्चे पैदा करने से लेकर इनसे मजदूरी करवाने तक हर बात कारोबार बन गई है। सुनते थे पुत्र को पुत्र हो सकता है, मापे को मापे नहीं हो सकते। आज के दौर में ये कहावत उल्ट हो गई है। मुनाफे के लालच ने हर बात उल्ट कर दी। लाती क्यों नहीं? अरे हाँ, अचार भी नहीं है। चलो तुम गुड़ से खा लो। मीता, क्यों तंग करती हो? सज्जू बेटा, कोई चीज नहीं है। शुक्र करो इस महंगाई में गंदम की रोटी नसीब हो रही है। सूखी रोटी? हाँ, सूखी रोटी। जैसे हालात हो गए, हो सकता है आगे चलकर ये भी ना मिले। बेटी, तुम भी आकर खाना खा लो। छोड़ो इन कर्मों हमारी ईंटों को। कुछ भी कर लो, ये पूरी नहीं होती। माँ सदके, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ।
पुरानी चीज है। पैसा तो हाथ की मैल है। फिक्र मत करो माँ, कभी हमारे दिल भी बदलेंगे। पता नहीं कब बदलेंगे। सियाने कह गए हैं 12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। सुनी जाएगी माँ, जरूर सुनी जाएगी। अब्बा न जाने कहाँ रह गए हैं, बहुत देर हो गई है। अब्बा कभी इतना वक्त तो नहीं लगाते। या तो किसी जरूरी काम से ही था, देखो क्या करके आता है। फिर कहीं कदर लेने गया है माँ? हाँ, या तो पैसों का ही बंदोबस्त करने हैं। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, कौन किसी का बोझ पाटता है। माँ, मुझे डर लग रहा है। अब्बू से कहो और कदर सिर पे ना चढ़ाए, बाद में कैसे उतरेगा। पागल, कोई शौक से कर्ज थोड़ी लेता है। मजबूरियां पता नहीं इंसान से क्या कुछ करवाती हैं। ये सब किया धरा मियाँ जी की बीमारी का है माँ। पानी की तरह पैसा बहाया है पूरे इनकी बीमारी पर, लेकिन कुछ नहीं बना। मियाँ बचती खुद तो मार गया, पर हमें जिंदा दरकोर कर दिया। कहा तो बच्चे के मालिक ने की हुई है, भला हम उसका पैसा लेकर भाग चले हैं। उसका ठेका जो पूरा नहीं हुआ, देखभाल तो उसे होनी ही है। घर में अगर घर का बड़ा मर रहा हो तो ठेकों का ध्यान किसे रहता है। फिर तुम्हारे बाप को अपने अब्बा से प्यार भी तो बहुत था। हाँ माँ, अगर हालात में कोई कसर आ जाती तो अब्बा ने खुद को माफ नहीं करना था। चलो, जो होना था तो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। उम्मीदा की माँ, तुम यहाँ काम में मसरूफ हो। मैं वो काम कर आया हूँ और जिससे जो किसी वक्त में हमारे सरों की छत और पैरों तले से जमीन खिसका सकती थी। शुक्र है खुदा का। सुना है बच्चों, आइमरा टल गई है। मुबारक हो अब्बा जी। हो खैर मुबारक बच्चों, और तुम्हें ही मुबारकें हैं। मीता के अब्बा कुछ खाया भी है कि नहीं? सुबह सवेरे भूखे घर से चले गए थे। मैंने अशरफ के यहाँ रोटी खा ली थी। तुम लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं? मैं हमसाई से आटा मांग लाई थी, वही उगल उगल खा लिया हम तीनों ने। चलो शुक्र है खुदा का, वो भूखे पेट तो नहीं रहे ना। पर तुमने बताया नहीं, करते क्या आए हो? अपनी तरफ से तो एक राह तलाश कर ली है, और अब ये तेरी औलाद पर है कि इसको कैसे इस्तेमाल में लाती है। क्या पहेलियां बिठवा रहे मीता के अब्बा? पहेली तो हमें वक्त ने डाल दिया है मीता की माँ, और अब इसे तेरी औलाद को ही पूछना है। खुलकर बात करो जी, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। क्या तुम बच्चों के सामने बात नहीं करना चाहते? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इनके सामने बात करूं या ना करूं। क्या कोई ऐसी वैसी बात है? ओ नहीं नहीं, ऐसी वैसी क्या बात होनी है। अच्छा लो सुनो फिर तुम। तो मैं अशरफ के आगे गया था ना कर्ज लेने। हाँ, तो वो हंस के कहने लगा, इस कमर तोड़ महंगाई में आ गया हो कर्ज लेने, कारोबार वैसे ही मंदा है। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि इस महंगाई में कोई तो राह दिखाओ। तो वो कहने लगा, मेरा एक जानने वाला है, उसका कलीनों का कारोबार है, उसको छोटी उम्र के बच्चों की जरूरत है जिनकी उंगलियां नरम और फर्तीली हो, और वो काम भी सिखाएगा बच्चों को, रहने के लिए जगह भी देगा और रोटी कपड़ा भी, और सिर्फ 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 25,000 देगा, नकद 25,000। कारखाना क्या किसी दूसरे शहर में है? हाँ, वो यहाँ से 6 घंटों को तो फासला है। क्या बात पक्की कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी मैं बात पक्की नहीं की। कल सुबह मुंह अंधेरे वो अशरफ के साथ आएगा, बच्चों के हाथ चेक करेगा, अगर बच्चे पसंद आ गए तो रकम देकर साथ ले जाएगा। हाय, इस पापी पेट ने कोक के जन्ने भी जुदा कर दिए हैं। बाहर में जाए परदेश, मैं अपना बच्चा तो दूसरे शहर नहीं भेजूंगी। ओए, अब तो मैं जुबान दे चुका हूँ नेक बख्त, अब ये जहर तो पीना ही पड़ेगा। सारे जहर हमारे लिए ही रह गए हैं।
ओए हौसला कर मिता की माँ, अगर भले दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। वो गिनती के 300 साल हैं, वो गुजरते पता ही नहीं चलना। 3 साल? वक्त को तो जैसे पर लगे होते हैं। वो शुक्र करो, ना सिर्फ हमारा बोझ घटेगा बल्कि हमारे बच्चे को हुनर सीख लेंगे और अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। शुक्र करो, ना सिर्फ हमारा बोझ घटेगा, हमारे बच्चे अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। शुक्र करो। मैं सहूंगी। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। कौन सा मेरी अकेली के साथ हो रहा है? पता नहीं कितनी माँ के लाल पेट के दोजा का इंजन ढूंढते परदेश में खुआर हो रहे हैं। मेरी तो खुदा के आगे एक ही दुआ है, वो ये मुसीबत जल्द खत्म करे। अशरफ हूँ, मेरे साथ कालीनों वाले का एजेंट है। बच्चों के हाथ चेक कराओ। हाँ, बच्चे ये सोए हुए हैं। ठीक है, तो उम्र जरा ज्यादा हो गई है। गुजारा हो जाएगा, गुजारा तो हो ही जाएगा।
किस्मत में इसी तरह लिखा था। कैसे हौसला कर लूं? ऐसे ले गए जैसे मेरी औलाद ना हो, चोरी का माल हो। आस्था बोल, अगर पट्टे के मालिक को खबर लग गई तो हम सब की जान मुसीबत में आ जाएगी। अब तो पैसे आ गए, उसके मुंह पर मारो और हम भी यहाँ से निकल चलते हैं। फूलपुरी की बातें करती है और ये तो उसका झूठ था, असल दर तो मौजूद है। वो तो खुद ही हड्डियां पीस के उतारना पड़ेगा। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। खत्म होगा, एक दिन जरूर खत्म होगा। ये दांत जरूर खत्म होगा। बच्चों, तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो, बाद में तुम्हारे माँ बाप को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। औलाद वालों, शहरदारों, इस वक्त सारे जनूबी एशिया में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे फैक्ट्रियों में गुलामों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। 10 करोड़ बच्चे? बल्ले बल्ले बल्ले। जहाँ वो ऐसी अशर बनाते हैं जो शॉपिंग मौकों में बड़ी तादाद में बिकती हैं। ये तो हर कोई देख रहा है। एंटी शेयरिंग सोसाइटी की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त चीन, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश के लाखों बच्चे रोजाना इस्तेमाल में आने वाली अशया बड़े बुरे हालात में रहकर तैयार करते हैं। ये बच्चे कारों के पुर्जे, औजार, लोहे का सामान, ज्वेलरी, कपड़े, कांच की चीजें, खिलौने, आतिशबाजी, केमिकल और छाप कानून बनाने वाले कारखानों में मजदूरी करते हैं। ये बाकी पेट खाने को मांगता है, उम्र नहीं देता। इन कारखानों में मजदूर बच्चों को जलाया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, जलती हुई सूख सलाखों से दागा जाता है, इन्हें बेड़ियां डालकर रखा जाता है, इनके साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है। लानत है, लानत है। कहा जाता है ये बच्चे 8-10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं होते। इन्हें सुबह 6 बजे से रात 10 तक काम करना पड़ता है। इन्हें तरीके से खाना खाने का वक्त भी नहीं दिया जाता और अगर इन्हें कहीं गंदे बदबूदार बैठक में थोड़ी सी देर ज्यादा लग जाए तो इन्हें खूब पीटा जाता है। सुनो, महंगाई के मारे हुए लोगों, सुनो, चाइल्ड लेबर के बारे में जिन लोगों ने शोर मचा रखा है कि ये जुल्म है, ज्यादती है, ये ज्यादातर खाते पीते घरानों के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ गुर्बत और महंगाई का नाम सुना है, कभी खुद इनका उनसे वास्ता नहीं पड़ा। ये नहीं जानते कि छोटी सी तनख्वाह में 8-10 अफराद के खानदान की गुजर बसर किस तरह होती है। पूरा महीना वो अपनी दाल रोटी, आटा लट्टा, मौत पैदाइश और शादी ब्याह के भुगतान कैसे भुगतते हैं। दूसरे बड़े लिखे लोगों की तरह बातें नहीं करता। सुनो लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। असल बात चाइल्ड लेबर की नहीं, गुर्बत की है, गुर्बत की। ये हम लोगों की गुर्बत ही है जो छोटे छोटे मासूम हाथों से उनकी हिम्मत से ज्यादा मजदूरी करवाती है। औलाद वालों, जरा दिल पर हाथ रखकर बताना, ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों का बचपन छीनकर उनसे मेहनत मजदूरी करवाना पसंद करते हैं? जिन माँ बाप को खाने को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक, वही माँ बाप अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी के लिए भेजते हैं जिनका रुपए पैसे की तरफ से हाथ तंग, खाने वाले ज्यादा और आमदन कम होती है। लेकिन क्या बच्चों के मजदूरी करने से गुर्बत कम हो जाती है? अगर गुर्बत में कमी आ रही होती
सबब क्या है, ये एक अलग बहस है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं, अगर आज घर का हर फर्द ना कमाए तो क्या घर चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताएं, अगर आज बच्चे हाथ पांव हिलाकर घर की कमाई में हिस्सा डाल रहे हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस तरह से बच्चों में छोटी उम्र से इत्मीनान पुख्ता होता चला जाता है। वो रोजमर्रा की जिंदगी में हर किस्म की सिचुएशन से निपटने का हुनर जान जाते हैं। पर बापूजी, हर बात अपने वक्त पर बड़ी लगती है। हम कितने पत्थर दिल हो गए हैं। स्टेटस की अनथी रैट रेस ने हमको इंसान ही नहीं रहने दिया। जिस चीज को हम एतमाद और जिंदगी गुजारने का शौक बना के पेश कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि बच्चों को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इनके साथ जिनसी ज्यादतियां और बदतमीजियां की जाती हैं, इनको नए नए नशे लगा दिए जाते हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो इनको तंबाकू की लत लग ही जाती है। क्या हम इन बच्चों की जिंदगी में आप डालकर मुकाबला करना सिखा रहे होते हैं, या इनको नस्लाती उलझनों का मारा इंसान बना रहे होते हैं? बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ाना चाहिए। मैं उनकी तालीम के खिलाफ नहीं, पर हाँ, मैं ऐसी तालीम के जरूर खिलाफ हूँ जिसको पढ़कर प्रैक्टिकल मसाइल की समझ बूझ ही खत्म हो जाए। आज का दौर टेक्निकल लाहौं का दौर है। अगर आज हमने अपने बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल मसाइल के बारे में आगाह ना किया तो बेरोजगारों की फौज में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। तो हमने इसका तोड़ ये निकाला है कि बच्चों को होश संभालने से पहले ही होटलों, तंदूरों और मोटर मैकेनिकों के हवाले कर दिया जाए। आप इसका टेक्निकल ना कहते हैं। हम एक गरीब मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारे पास इतने मसाइल नहीं कि हम जरूरत के मुताबिक टेक्निकल स्कूल और कॉलेजेस खोल सकें। पर एक बात तो आप भी मानेंगे, अगरचे हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं, मगर कारीगर वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और हमको क्या चाहिए? कारीगरी बगैर पढ़ाई के कभी नहीं आती। अगर किसी मशीन या किसी पुर्जे को देखकर इस जैसा पुर्जा या मशीन बना लेना कारीगरी है, तो ये हमारे मुल्क में तो बहुत है। क्या हम नकल मारने वाले काट के पुतले बनाना चाहते हैं जिनकी तकनीकी स्ट्राइक से छू गई हो? रही बात टेक्निकल न हो की, तो मोटर मैकेनिकी या खराब का काम सीख लेने से टेक्निकल न हो कभी नहीं आती। आजकल मुकाबला बढ़ गया है। हर साल मशीनों और गाड़ियों के नए नए मॉडल आ रहे हैं। इन पर कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ मिस्त्री पूरा नहीं उतर सकता। ऊपर से बच्चों के छोटे छोटे हाथ और मासूम जाने मिस्त्रियों जैसे सब काम नहीं कर सकते। इनके सही तरीके से नाक फंसे गए पेट वाले पहिए जब सीट करके खुल जाते हैं तो हादसों का सबब बनते हैं। अब तो ये नहीं पता लगता कि बंदा असल है कि नकल। शहर वालों, हमारे बच्चों का हक है कि इनको हंसने खेलने का मौका दिया जाए, मगर इनको नहीं मिला। इनको अपनी मादरी जुबान पढ़ने का हक था, मगर हमने इनको वो भी नहीं दिया। एक अमन पायदार जमहूरियत की बुनियाद तामीर शुदा मुस्तकबिल पर इनका हक था, मगर हम लालच, हवस और लूट खसूट और लड़ाई झगड़े में पड़ गए। हमने रातों रात अमीर बनने के लालच में नंबर 2 चीजें बनाई, और तो और हमने लाखों बच्चों की फी बेच दी। इन फूलों को पेट के दोजख का ईंधन बना दिया। अगर जज्बात अकल पर गालिब आ जाए तो फिक्र वहां से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेती है। गुलाब वालों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, आजकल का माहौल जिस तरह का हो गया है ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। असला, हेरोइन, दहशतगर्दी, तशद्दुद, इस माहौल में बच्चों को खुला छोड़ देना ज्यादती नहीं तो और क्या है? मैं तो कहूंगा उनको किसी काम पर ही लगा देना चाहिए। एक तो वो कोई ना कोई हुनर सीख लेंगे, दूसरा बुरी सोबत से बचे रहेंगे, तीसरा उनके काम करने से 4 पैसे आएंगे जिससे इंसान अपनी 100 जरूरतें पूरी कर सकता है। मुझको तो बस इतना ही कहना था।
आगे आप जाने और आपका काम। लोगों, हमने सारी बात सुनी है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं खुली कि ऐसा माहौल बनाया किसने है। वैसे ये बात इतनी ढकी छुपी भी नहीं कि नजर वालों को दिखाई ना दे। सीधी सादी बात है, ये सब कुछ करने कराने वाले हमारे हुक्मरान तबके से ही हैं। इन लोगों ने अपने मुफाद महसूस के लिए असला स्मगल करवाया और अपने मुल्क में हीरोइन तैयार करवाई। हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। और मुझ हीरो को शर्म आनी चाहिए। तो फिर हैरों को दे, इनसे इनकी हंसी और खेल भी छीन ले, इनकी आजादी में जंजीरें डाल दे, इनसे जिंदगी को बनाने और संवारने और तख्लीक करने का भी हक छीन ले। ये सलूक न सिर्फ फैक्ट्रियों और कारखानों में हो रहा है, बल्कि होटलों और घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ भी यही सलूक हो रहा है। कॉफी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी तू करी रानी हरा समंदर कॉफी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी तू करी रानी। किसने चाय मंगवाई है? ओए हमने मंगवाई है, इधर ले आ। इधर ला। ओए, तू कहाँ गया है? अब मैं पूछता हूँ किस इलाके गया है? अपने गांव का। क्या नाम है तेरे गांव का? कुकिया आला। वही कोकिया वाली होगा। तेरे चीनी डाली हरामी। हाँ काम है। क्या बात है, चीनी ला, माँ के खत्म। क्या खत्म है? काबू नहीं है यार। चौधरिया दे चंदेराई नाल आया पिला, चौधरिया दे चंदेराई नाल आया पिला, लाहौर तमुताने ने मशहूर तमुताने, लाहौर तमुताने ने मशहूर तमुताने, उत्तों सुटे असमहाने, उत्तों सुटे असमहाने।
पीछे हो हट जा। लुटावन नहीं देता पिल्ला खान नहीं देता जी लुटावन नहीं देता। हुआ मदरसे से बात करके यहाँ जाने वाले खेल कहता है। चल तुझे ऐसे मदरसे भेजता हूँ कि तू घर की शक्ल तक भूल जाएगा। मोहल्ले वालों कहाँ चले गए हो? मेरे चाय के पैसे कौन देगा? मोहल्ले वालों कहाँ चले गए हो? मेरी चाय के पैसे कौन देगा? बाद में ये पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेने हैं। बर्तन धोते हुए एक देना और 4 गिलास टूट गए थे। बाद में उनके पैसे भी मेरी तनख्वाह से काट लेने हैं। दर्जियों ने तो पूरा सेट ही गायब कर दिया है। कहते हैं बर्तन तू ले गया है, हालांकि वो झूठ बोलते हैं, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। भला मुझे याद क्यों ना हो कि मैं बर्तन ले गया था या नहीं। हर बंदा अपने दाव पर है। जरा तुम्हारा ध्यान इधर से उधर हुआ नहीं और दूसरे ने हाथ किया नहीं। ऊपर से घर वालों ने अलग नाक में दम कर रखा है। कहते हैं और पैसे भेज। मैं और पैसे कहाँ से भेजूं? यहाँ पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, पर घर वाले भी मजबूर हैं। आपा का रिश्ता तय कर रहे हैं। पहले पहले पैरों में बढ़ चढ़ कर खर्चा करना पड़ता है, पर मैं भी क्या करूं? मैं रो कब रहा हूं? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। आंखें आंसू से भरी हुई है और कहते हो मैं रो कब रहा हूं? पहले चाय मंगवा लेते हैं, फिर चीनी का बहाना करके चीनी लेने भेज देते हैं। जब चीनी लेकर आओ तो खुद चाय पीकर गायब हो चुके होते हैं। अब चाय के पैसे कौन देगा? बात तो मेरी तनख्वाह से काटेगा ना। ना रो, तुम तो फिर लड़के हो। घरों में काम करने वाली लड़कियों के साथ जो कुछ होता है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्या होता है? क्या नहीं होता? सुबह तड़के अजानों के साथ उठा दिया जाता है और रात गए तक सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। घर का काम, बाहर के सौदे और रात को सोते वक्त मालकों की मुट्ठी जाती। ये सभी को सहना पड़ता है। ये सभी के साथ होता है। जिसका दाव लगता है कम कोई भी नहीं करता। पर लड़की होने की वजह से जो कुछ हमें सहना पड़ता है, तुम लड़के उन हरकतों से बचे रहते हो। क्या भला? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे शर्म आती है। ये सभी को सहना पड़ता है, चाहे लड़का हो या लड़की। जो तनख्वाह देते हैं उसको हर तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। चाय के कितने पैसे बनते हैं? हाफ चट्टा
6 रुपए बनते हैं। ये 8 रुपए हैं, तुम रख लो। मैं भी जान के लिए बोतल लेने आई थी, तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो तुम रख लो। ये भीजान कौन है? जिनके घर में काम करती हूँ ना, उनके बड़े बेटे को सब भीजन कह के बुलाते हैं। मैं भी भीजन कह के बुलाती हूँ। ये पैसे तुमने मुझे दे दिए तो घर जाकर क्या कहोगी? ये कौन सी मुश्किल बात है, कह दूंगी मोहल्ले के लड़के छीन के ले गए। क्या पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? हुआ तो नहीं, पर मोहल्ले के लड़के हैं बहुत शैतान। खेल ही खेल में अगले की भुजिया बना के रख देते हैं। और तुम्हें रोता देखकर मैं यही समझी कि उन्होंने तुम्हें पीटा है। तुमने अभी शोर नहीं सुना? वो यहाँ पर बिल्ला 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 खेल रहे थे। नहीं, मैं चीनी लेने गया हुआ था। मेरे पीछे शायद कुछ हुआ। जब मैं आया तो यहाँ पर आदम था, जैसे जिन फिर गया हूँ। क्या किसी के पैसे मार लेना कोई अच्छी बात है? बड़ी घटिया हरकत है। खैर, तुम ये पैसे रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तुम्हारा भी कितना बड़ा है? मैं तो किसी को इस तरह पैसे नहीं दे सकता। मैं तो पैसा दाम से पकड़ता हूँ। मैं तो जहाँ कहीं से भी आने की रियायत हो, चाहे वो दुकान कितनी ही दूर क्यों ना हो, मैं सौदा वहीं से लेता हूँ। क्या तुम्हें पैसे की कोई लालच नहीं? ये बातें मेरी अपनी नहीं, मुझे नहीं पता सच क्या झूठ क्या, पर इन बातों से रोब खूब पड़ता है। बंदा अपने आप को अक्लमंद सा लगने लगता है। ये बातें मेरी अपनी नहीं, मेरी भी जानती है। मुझे भी बताओ। वो कहते हैं पैसे को इंसान की हद तक ही रहना चाहिए, उसे सर पर नहीं चढ़ा लेना चाहिए, वरना इंसान अपना भुला के उसका हाथ बंधा गुलाम बन के रह जाता है। बापुओं वाली बातें हैं। क्या तुम्हारे बीजान की कोई बड़ी आपा है? नहीं, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, वो भी बड़ी मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ। ये ठीक है, वो कर सकता है ऐसी बातें। मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। तो तुमने पैसे नहीं रखने? ये पैसे तुम्हारे अपने नहीं, घर जाकर तुम्हें इनके खातिर झूठ बोलना पड़ेगा। ये ठीक बात नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे अपने होते तो उधार के दो गाला नहीं लेता। कि मेरा रंग रंगीला फुल्ला दे नल मड़िया। तुम्हें गाना आता है? सुबह अजानों के वक्त से लेकर रात गए तक चाहे लाने में जाने वाले को गीत गाने से क्या वास्ता? फिर भी कोई गीत तुम्हें पसंद तो होगा। होटल पर दिन रात गाने लगे रहते हैं, सर दर्द करने लगता है सुन कर। फिर भी कोई गाना तो तुम्हें अच्छा लगता होगा। तुम कहती हो तो अच्छा ही लगता होगा। मैं तुम्हें गाना सुनाऊं? नहीं, देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? गेट बना। गेट बना। बच्चे आ जाओ सारे।